उसने कुछ किया है नहीं किया, पर उसके लिए हार्ड वर्क कितना किया है, उस चीज़ की कभी भी वैल्यू नहीं करी। तो आज भी बोल देते कि लाइफ में किया ही है, टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने, तो कभी कर भी नहीं पाओगे। अब 7 साल से पढ़ा रहे हो, आइडिया कहाँ से आया था आपको? मम्मी ने कहा था टीचर टीचर बनना है, या फादर ने कहा होगा टीचर बनना है, क्या? किसी ने भी नहीं कहा था। वो एक्चुअली जब मैं 12th में थी, 11th में थी, तो मेरे को ये था कि मुझे अपनी फीस खुद से देनी है ट्यूशन की। 12th 11th में 11th जब मैंने 11th का स्टार्ट किया था, तो उसमें होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, हाँ सबकी अलग अलग फीस जाती है। तो फैमिली का इतना था नहीं कुछ ठीक फाइनेंशियली इतना कि अफोर्ड कर सके, तो फिर मेरे को मन में ही खुद से था कि मुझे खुद से निकालनी है। तब से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी बायो बहुत अच्छी थी, तो मेरे को एक सर ने सजेस्ट किया बायो पढ़ा दो बच्चों को। उनका कंपार्टमेंट का एग्जाम था, कहाँ पे? स्कूल का उनका कंपार्टमेंट का एग्जाम था बायो का। मैं ऑलरेडी 12th में थी और मैंने 11th के बच्चों को पढ़ाया था, ग्रेट। और मैंने उन्हें पास भी करा दिया था। अरे तो वाह। वो 2 बच्चे मेरे लिए 15 बच्चों का बैच बना के दिया उन्होंने। धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट हुई चीजें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही सब आता है ना, क्या कहते हैं, जैसे अपना ये लिपस्टिक वगैरह, परफ्यूम वगैरह, यही बनता है ना उसमें, इन सब की रेसिपी वगैरह होती है। रेसिपी मैंने 7th क्लास में पढ़े थे पीरियोडिक टेबल्स। 7 पीरियड्स होता है, थी है ना, 7 पीरियड्स होता है, कितने एलिमेंट्स होते हैं शायद से? 118। 118। कोई यूनिक ट्रिक बताओ मेरे को इनको याद करने की, मेरे को जल्दी जल्दी याद करने हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाए मेरे को। यूनिक ट्रिक तो क्या बताऊँ, ऐसे है कि आप एस ब्लॉक पहले याद कर लो, फिर पी याद कर लो, डी बीच का याद कर लो, उनकी अलग अलग पर्सनली ट्रिक है। तो ऐसे पूरा पीरियोडिक टेबल याद रहता है मुझे। वही जो बेसिक ट्रिक्स चलती है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे खास फोटो बात राजी, ये चलती है ट्रिक्स तो। सारे याद है आपको? हाँ। कितनी सेकंड में सुना दोगे? कितने सेकंड में ये कभी किया नहीं है, सेकंड क्या मिनट भी लग सकते हैं, बोलते बोलते बोलते। ट्रिक्स है ना, नेम से होते तो हो जाता है। क्या क्या बोला था आपने? हम्म। विलियम विलियम क्या बोला था? हेलिना की रब से फरियाद। हाँ, एस ये ब्लॉक का एक टेबल है पूरा। एस ब्लॉक का पहला नाम। हाँ, फिर उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एस ब्लॉक का दूसरा पार्ट। पूरा एस ब्लॉक वहां खत्म हो गया। उसके बाद पी ब्लॉक होता है। इन लोग में क्या है? हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक पहला वाला ही हो गया उसका। फिर कार्बन कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, पूरा वो याद आ जाता है। ऐसे ऐसे करके याद होते हैं सारे। आपने भी बोला पेरेंट्स की वजह से ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, रीजन क्या है? रीजन क्या है, पेरेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? पेरेंट्स की लाइफ में ज्यादा बिजी हो रहे हैं, बच्चों से ज्यादा ध्यान, उनके कमाने पे ज्यादा ध्यान है उनका। बट मेरे ख्याल से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान और उन्हें टाइम देना, प्यार देना इक्वली इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सबके करता है, टाइम देते हैं? दे देते हैं। कितना? कितना क्या, जब वो घर में रहते तो वो टाइम ही होता है हमारे लिए। लास्ट टाइम पापा से खुलकर बात कब की थी आपने? ये उसमें से अच्छा तो मुझसे लड़ाई कब करी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ खास उन्हें मेरे पर्सनली मेरे से दिक्कत है थोड़ी। क्यों? दिक्कत भी क्या है कि उन्हें मेरा काम पसंद नहीं है, ओह, तो वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ वहीं। जॉब ही तो कर, अभी आप खुद की, आप खुद नहीं, की। मेरी खुद की नहीं है, मैं किसी और के इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ। तो उनका ये है कि यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं होती है। हाँ, जो फीस आती है ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको एक जगह से सारे महीने की फीस इकट्ठी, इंस्टीट्यूट की एक साथ इकट्ठी आती है, बाकी जो और बेचेस होते हैं उनकी अलग अलग आती है। तो ऐसे बट के आते हैं पैसे, तो उनको ऐसा लगता है कि जॉब होगी तो एक स्टेबल बेस इनकम बनना आएगी। रहेगा। हाँ, तो एक साथ आएंगे पूरे पैसे तो, और वो मैं सुनती नहीं हूँ तो थोड़ा बनती नहीं है, कम बनती है। मम्मी सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट सपोर्ट क्या करेंगी, ठीक ही है, कहती है जॉब कर लो, खास नहीं कुछ। बहुत दिक्कत है, मतलब नहीं मानता, कोई नहीं मानता। वो तो बस है कि हाँ मेरी मर्जी है तो मैं पढ़ा रही हूँ, किसी और का कुछ नहीं। मतलब घर वालों को जॉब पसंद नहीं है बिल्कुल ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत खुश है, अगर मैं कॉल सेंटर में जाके 12,000 की नौकरी लूंगी तो बहुत खुश है उस चीज़ से, इसके अकॉर्डिंग उस चीज़ से ज़्यादा खुश एक एक चीज और थी, है। केमिस्ट्री से बच्चे डरते क्यों हैं वैसे, स्टूडेंट, मतलब इन योर पर्सपेक्टिव, केमिस्ट्री से बच्चे डरते क्यों हैं? जब वो 11th में आते हैं हाँ, तो बहुत सारा सिलेबस होता है एक तो,
और सब कुछ थोड़ा हार्ड हार्ड सा हो जाता है, हार्ड भी नहीं होता, मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो इतना कभी किया नहीं होता। 10th में बहुत आसान से चीज़ें निकल जाती हैं। वो अपना धीरे धीरे जैसे बेस बनाने जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा घुसते हैं, थोड़ा उसको एडजस्ट करना शुरू करते हैं, इतने ही फ्लक्चुएट हो जाता है और इनऑर्गेनिक आ जाती है। फिर एनसीईआरटी का सीक्वेंस कह सकते हो आप, सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे है। फिर जैसे ही वो इनऑर्गेनिक में अपना मन लगाते हैं, फिजिकल से थोड़ा उसको संभालते हुए, फिर वो फिर से फ्लक्चुएट हो गए, फिर से वो कोई और दे देते सब्जेक्ट। तो ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साथ नहीं पढ़ाई जाती। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर पढ़ाते हैं तो पहले हमें फिजिकल के चैप्टर्स पढ़ाने पड़ते हैं, फिर बीच में इनऑर्गेनिक आती है, फिर दोबारा फिजिकल आती है। तो बच्चा उसमें ना वो घूमता ही रह जाता है कि ये कहाँ से पढ़ा, ये तो रिलेट ही नहीं हो रहा, ये कहाँ से आ गया। और यही दिक्कत होती है बच्चों की, मेरे को तो ऐसा लगता है यही पर्सनल रीजन होता है। अब बट बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते, बेसिक्स बेकार होते हैं बच्चों के 9th 10th के, ये भी रीजन है। टीचर्स, आप टीचर्स से तो मिलते होंगे, काफी टीचर्स से आपकी कोचिंग अब वगैरह बात में, हो जाती है, हाँ, और बाकी ऑफलाइन पे भी बहुत सारे है ना? टीचर्स हैं। टीचर्स हैं, आपको क्या लगता है 3 बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्म, क्वालिटीज बताओ जो हर टीचर के अंदर होनी चाहिए? जब मैं स्टूडेंट थी, अपनी क्वालिटीज बता दो जो आपको अंदर अपने अंदर अच्छी लगती है। जो मैंने फेस करके चीज़ें सीखी हैं उससे बता देती हूँ। हम्म। जैसे मैंने सीखा था कि मेरे को, जब मैं कोचिंग में रहती थी तो ऐसा होता था कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते थे फीस की वजह से। जिसकी टाइम पे फीस आई है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जो टाइम से फीस दे रहा है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि क्यों? बच्चे का पोटेंशियल क्या है। डोंट नो, मैंने फेस किया था। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, और ऐसा तो हुआ है कि मेरे को इतना बोला गया कि मैं क्लास से रोते हुए भी बाहर निकली हूँ। अरे, और रीजन सिर्फ उसका यही था कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे इस बुक से क्वेश्चन बता दो, तो उन्होंने मुझे मतलब ये आप कह बोला। रहे हो आपकी फीस वहां भरी नहीं गई थी, भरी भी नहीं गई थी, हाँ, लेट होती थी तो नहीं जा तो पाती थी टाइम। आपने एक टीचर से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आपको क्लास से बाहर कर दिया? हाँ, क्लास से बाहर निकला, उन्होंने मुझे ये बोला, बेटा आपने पैसे नहीं दिए उस चीज़ के तो आप ये नहीं पूछ सकते, इतने कोचिंग पैसे में या नहीं। स्कूल में? कोचिंग में। What? तो मैंने कुछ बोला नहीं और मैं वहीं बैठ के जस्ट रोने लग गई। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। और मेरा साथ तो ये था कि मैंने कभी उसी इसीलिए मैं कभी बच्चों को फीस की वजह से कभी वो नहीं करती, और मैं कभी बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करती उस चीज़ को, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि अगर फीस की बात हो जाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था मेरा नाम आने वाला है। तो मैं कभी बच्चे के सामने, चाहे उसकी फीस आई हो ना आई हो, चलो अब तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ हमारे सामने ऐसा फीस का डिस्कशन होता नहीं है, टाइम टू टाइम पेमेंट आ जाती है। बट पहले ऐसा होता था कि क्लास के सामने ही आके बोला जा रहा है इसकी नहीं आई उसकी नहीं आई, तो मैं बोल देती थी ओनर को कि मेरे सामने मत बोला करो, या फिर मुझे पर्सनली बता दिया करो, मैं बात कर लूँगी। सबके सामने अच्छा नहीं लगता। एक तो ये कि पैसे की वजह से बच्चे को जज ना करो, पोटेंशियल थोड़ा देख लो। और दूसरा ये रहता है कि मतलब ये कि ऐसा एक सिनेरियो बना दिया जाता है क्लास में कि वो बच्चा तो है ही ऐसा, वो नहीं पढ़ सकता, तो उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसा बहुत देखा और बहुत टीचर्स के साथ देखा है कि वो नहीं पढ़ सकता, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की या मत्था मारने की जरूरत है ही नहीं। मेरा ऐसा नहीं है। तो मेरे को पता है कैसे क्या होता है कि उस बच्चे ने मुझे पैसा दिया है तो मैं पूरा पोटेंशियल अपना लगा दूँ उस पर, उसका एक एक रुपया मुझसे वसूल हो जाए। टीचर्स को जानते हो जिन्होंने आपको क्लास से बाहर किया था? क्लास मतलब क्वेश्चन हाँ। का जवाब नहीं दिया था? हाँ। मिलते हैं अभी भी वो? अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बाद में अच्छी बातचीत हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी। उन्होंने फिर वो उनके नज़रों में अच्छी जब बनी, जब मेरा 11th में सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया था, तो उन्होंने कहा था कि, क्या तो बोला रिजल्ट था आया कि था? आउट ऑफ 60 मेरे 50 मार्क्स थे। उन्होंने मेरे को पहले बोल दिया था कि इसके नहीं आने वाले, और 2 3 बच्चे थे उनको बोला था कि ये आएंगे, ये बच्चे हैं इनके आएंगे, किसी के भी नहीं थे, मेरे 50 थे। तब से उन्हें लगा कि हाँ चीज़ें थोड़ी है। अब मिलते हैं वो? हाँ, मिलते हैं, बस बस मुझे इतना पता है कि हाँ, मैं ये उनकी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ। बहुत चीज़ें मतलब से होती है, मतलब से ही लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी है, आप नहीं पहचान पा रहे हो, सामने वाले को पता है आपके पास क्वालिटी है, तो वो आपको यूज़ करेगा और आपको फील भी नहीं होने देगा। उनको कहाँ पता था कि आप टीचर बन जाओगे उनकी केमिस्ट्री वजह से के? ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था। सही में? क्या रीजन था? उन्होंने कहा था कि मेरी बायो बहुत स्ट्रांग थी शुरू से। हम्म। उन्होंने मुझे कहा था कि बायो पढ़ाना शुरू कर दे बच्चों को। उन्होंने ही ला के दिए थे मुझे वो 2 बच्चे कि इनको बायो पढ़ाओ और इन्हें पास करा दे, तेरा बैच बनवा देंगे गवर्नमेंट स्कूल का। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उन्हें पढ़ाया बहुत। और मैं ये कहूँगी कि मेरा खुद का एग्ज़ाम था उस टाइम पे, मैंने उनको 2 3 दिन पढ़ाया होगा और मैंने उन्हें पास करा दिया। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको मैंने एक एक दिन में एक एक टॉप, मतलब एक एक चैप्टर या उससे टॉपिक बताया, वो पास हो गए। सेमेस्टर 1 के जैसे एग्जाम होते थे, तो उन बच्चों ने ही पता नहीं इतना वो फैला दिया कि दीदी को तो वही पता रहता है जो आता है। उनकी वजह से ही बहुत बड़ा बैच बनाया था। 12th क्लास करते ही 12th क्लास में? 12th क्लास करती।
पहले कहाँ पढ़ाते थे आप? घर पे। घर पे कितने साल पढ़ाया? घर पे मैंने 3 साल पढ़ाया। उसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर ली? उसके बाद जो जिनके थ्रू बच्चे आ रहे थे, जिन सर के थ्रू, नहीं सर के थ्रू बच्चे आ रहे थे मेरे पास, उन्होंने अपना खुद का कोचिंग खोल लिया। फिर उन्होंने मुझे कोचिंग पे रख लिया। फिर देन वो मुझे मना कर देते हैं कि अब नहीं पढ़ाना, कि तू नहीं संभाल पाएगी बच्चों को, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आएंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ाए, मतलब मेरे एरिया के जितने भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे जब मेरा बैच बनता था, हर स्कूल के बच्चे होते थे, बट उन्होंने मुझे कहा कि तू नहीं संभाल पाएगी और मैं दूसरा टीचर रखूँगा। अरे तो उन्होंने मुझे निकाल दिया और मुझसे कहा कि गवर्नमेंट स्कूल का बैच बना ले, 2-3 बच्चे हैं पढ़ा दे। तो मैंने फिर, मेरे को वो चीज़ बुरी लगी, ऑब्वियसली किसी को भी लगी कि मैंने, ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले प्राइवेट पढ़ाया नहीं है या फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी लगी, हर्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे कौन ही किसी टीचर को रखता है, तेरे जैसे तो बहुत टीचर्स घूमते हैं, और ऐसी क्या क्वालिटी है तेरे में जो तेरे को ही कोई प्रेफर करेगा, अगर ये तो सोच रही है कि तेरे को कोई अच्छा ट्यूशन मिलेगा। फिर मैंने उसके बाद बहुत धक्के खाए। मैं इनफैक्ट एक कोचिंग में भी गई थी, वहाँ बात करी। मतलब मेरे पास देखो पोटेंशियल है 11th-12th पढ़ाने का, फिर भी मेरे को उस टाइम पे नीड थी, तो मैं जाके कोचिंग के ओनर को ये बोलती हूँ कि मुझे 9th-10th भी दोगे तो मैं पढ़ा दूंगी। और वो प्रॉपर तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू लेते हैं, अपने टीचर को सामने बिठाते हैं, ये पढ़ाएंगे आप इनको जज करो। तो वहाँ पे भी मैं पास हो गई थी, बट उन्होंने एक रीज़न से मुझे निकाल दिया। वो ये था कि आपका क्वालिफिकेशन की वजह से उन्होंने कहा कि हम ऐसे टीचर्स को नहीं रखते। उसके बाद मेरा बहुत मूड खराब हुआ चीज़ों की वजह से, कि मतलब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग थे, मेरा ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे टीचर्स को हम नहीं रखते, हमारी क्वालिटी वो ख़राब होती है, इंस्टीट्यूट की इमेज। फिर उसके बाद मैं 2 महीने खाली बैठी रही। उसके बाद धीरे धीरे इंस्टा पे मैंने एक सर की वीडियो देखी, मेरे स्टूडेंट ने मुझे शेयर करी थी, नमन बंसल है, आप उनकी वीडियो शेयर की, तो उनसे मैंने सोचा कि बात करके देखते हैं, उनका कंटेंट अच्छा था, तो उसी कंटेंट को मैंने फिर करा धीरे धीरे, और चेंज किया अपने कंटेंट में, एकदम सेम तो नहीं रखा। अपने जो भी अपना फील करती थी मैं, जैसे भी करती थी वो लिखा। फिर धीरे धीरे अब ऐसा मैंने ये सीखा है कि आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी दम लगा लो, आप जो चीज़ आपको मिलनी होगी ना, वो अपने आप मिल जाएगी। मैंने इतना ट्यूशन ढूंढे, इतने हाथ पैर मारे, इतनी बेइज्जती कराई जगह जगह, बट मेरे पास जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और जहाँ मैंने पढ़ा बहुत अच्छी से चीज़ें चल रही है, वहाँ अपने आप ही कॉल आई थी मेरे को। bully किया है कभी किसी ने? टीचर्स, एज अ टीचर, आप जब से टीचर बने हो किसी ने bully किया है? कर देता है, हर कोई कर देता है। क्यों? क्या ही पढ़ाती होगी, खुद ही इतनी सी है अब तो। हम्म। चलो मैं थोड़ी लग रही हूँ, बट आज से आप सोचो ना, 12th की जस्ट बाद मैंने 12th के बच्चों को ही पढ़ाया, तो उस टाइम पे कर देते थे, पेरेंट्स भी आ जाते थे कभी बच्चों के, तो बोल देते थे क्या पढ़ाती होगी। अभी भी मैं कई इंस्टीट्यूट में ट्रायल वगैरह देती हूँ, या फिर जिसमें मैं अभी करंटली पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे भी बच्चों को पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ाने आई हूँ। एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करते थे, मतलब उन्हें लगा मैं स्टूडेंट ही हूँ। घर वाले भी बोल देते हैं कभी कभार। क्या और बोलते हैं? ये बोलते हैं दुनिया को पढ़ा रहे हैं, खुद में तो अकल है नहीं, क्या ही पढ़ाते होंगे जाके। टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं हुई? नहीं है। किसी स्टूडेंट ने कभी कुछ कहा है? स्टूडेंट कभी कभार कह देते हैं, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, वो भी एक रीज़न होता है कि हम बच्चों को ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं। अब एज अ टीचर या पेरेंट चढ़ाते हैं? हम अच्छा कनेक्शन बनाने के चक्कर में, हम्म। कनेक्शन लाइक कि बस सामने वाले बच्चे को बुरा ना फील हो, कभी वो हिचकिचाए ना कोई चीज़ बोलने में, बताने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है हर किसी से शेयर नहीं होती। एज अ अच्छा फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं हम, उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं बच्चे, कुछ भी बोल देते हैं। फिर वो वैल्यू नहीं करते सामने क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे कई बार मुझे हर्ट हुआ है, मैं रोई भी हूँ कई बार। बच्चों को क्या बोल सकते हैं, पर क्या गलती हुआ तो, था? क्यों रोए थे? अब ऐसे तो मेरे को याद नहीं है। एक बार हुआ था कि मैंने एक बच्चे को बहुत, मतलब मेरा तो ये होता है मैं हर बच्चे को बहुत शिद्दत से पढ़ाती हूँ। देखा मैंने। मतलब अगर एक बच्चा मुझसे वो चीज़ 10 बार भी पूछेगा ना, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, आसपास के जिन्हें आ जाता है वो ऑब्वियसली इरिटेट होंगे कि दीदी क्या बार बार एक ही बात। मैं फिर भी कोई बात नहीं, अलग से कॉपी में उसकी समझाती थी, ऐसे 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 इधर, मतलब पूरा टाइम देना, पूरा एफर्ट्स देना। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे साथ मेरे को सर, वही सर मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि बात करते हैं, मिल लेती थी मैं। फिर मैं गई थी, कह रही थी तू जिन बच्चों से ज़्यादा लगाव मत रखा कर, हम जिन बच्चों को रिस्पेक्ट कर देते हैं या फिर उनकी वो करते हैं, वो हमें पीठ पीछे गाली देते हैं। हाँ। अब मेरे मन में था ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई बच्चा कैसे गाली दे देगा, मैंने आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं है। हमेशा उस चीज़, मैंने कभी फीस के लिए नहीं टोका बच्चे को, मेरे घर में भी जब बच्चे पढ़ते थे कभी नहीं टोका। जब बहुत ज़्यादा नीड हो जाती थी ना कि हाँ बट अब सबकी ही नहीं आ रही,
तो फिर बोलना पड़ जाता था कि बेटा कर देना, टाइम हो गया है। वरना कभी किसी को ऐसे नहीं बोला कि नहीं ला, अगर नहीं लाओगे तो आओगे नहीं, ऐसे नहीं, कभी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, दिक्कत है, मैंने ये रहना, मेरा कहना ये रहता था, दिक्कत है ना आप मुझे बता दो बस, कि मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ प्रॉब्लम है बच्चे के पास, वो नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा कि तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, अभी देखो सुनाता हूँ। मेरे सामने उन्होंने मेरी एक स्टूडेंट को कॉल लगाया और पूछा कि स्वाति से पढ़ा था ना तूने? बोलती है हाँ भैया। बोलते कि कैसे पढ़ाती थी? तो बोलते थे कि ठीक ही पढ़ाती थी, कुछ खास नहीं। और कह रहे क्यों, ऐसा क्यों? उसके पास तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और मैंने कभी शिकायत भी नहीं सुनी किसी की। तो कह रही दीदी के कंसेप्ट खुद के क्लियर नहीं रहते थे कभी, और क्या पढ़ाएंगी ऐसे वैसे। तो उसने बोला तो मुझे बहुत हर्ट हुआ उसको। मतलब तुमने मेरे साथ, मेरे से पूरा साल पढ़ लिया, तुमने जिस तरीके से तुम्हें पढ़ना था उस तरीके से तुमने एडजस्ट करा लिया, बाद में तुम आके ये बोल रहे हो तुम्हें दिक्कत थी, तुम पहले ही हट जाते, कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, तुम पढ़ क्यों रहे थे? और मैं तो कोशिश करती हूँ कि किसी का कोई डाउट रहे ही ना कभी किसी टॉपिक पे। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी बच्चे क्लास में उल्टा बोल जाते हैं कि अभी भी? हाँ, अभी भी हो जाता है कभी कभार, कुछ ज़्यादा ही अनोखे होते हैं, नहीं सुनते बात। तो वो चीज़ें कभी कभी हर्ट कर जाती हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन ही खराब दे देते हैं। क्या? अब जैसे मान लो कोई, मैं अपनी कुछ बात बता रही हूँ, सारे बच्चे सुन रहे हैं, दो बच्चे अपना आपस में ही बात कर रहे हैं, अब मैं उनको बोल रही हूँ कि सुन लो, तो वो ये बोलेंगे आप पढ़ा थोड़ी रही हो, अपनी बातें कर रहे हो ना। अरे ऐसे भी हो जाते हैं बच्चे, बहुत बोल देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है कि बुरी लग जाती है। किसी को ज़्यादा एफर्ट्स देने लग जाओ ना तो वो भी वो कर जाता है कि क्यों कर रही है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे तो। पर मन नहीं मानता अंदर से कि क्या यार, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, उसका टाइम खराब हो गया, उसकी चीज़ें खराब होंगी तो। टीचर्स के अंदर ये रहता है, हम पढ़ लिए हैं, ये बच्चा क्लियर कर जाए तो कुछ हाँ। बेस बन जाएगा इसका। बस मेरे मन में ये रहता है कि लास्ट में बहुत रोना पड़ेगा, एक महीने पहले तुम बहुत रोगे क्योंकि कुछ नहीं होगा, तो मेरा रिविजन पे बहुत फोकस रहता है कि रिवाइज करते रहो, क्योंकि लास्ट में इतना बर्डन इकट्ठा हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे उसको। बहुत रिलैक्स, मैं चाहती हूँ कि लास्ट में बच्चा बहुत रिलैक्स होकर चीज़ें निकाल दे, कि हाँ अगर उसने एक हफ्ता पहले भी पढ़ लिया एग्जाम के, चीज़ें याद रहे उसके अंदर। तो ऐसे रहता है मेरा। 12th वालों पर थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। उनको सुबह भी अगर मेरी एक क्लास ऐसे होती है, एक मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद 12th की एक इवनिंग क्लास होती है। तो मॉर्निंग वाली जो होती है 11th की, उसमें मैं बच्चों को बुला लेती हूँ, 12th वालों को, कि तुम आके अपना टेस्ट वगैरह दे दो मुझे यहाँ पे। इससे क्या होता है, खुद तो जितना नहीं पढ़ते होंगे मेरे सामने उतना पढ़ लेते होंगे चीज़ें, टॉपिक दे देते तो टॉपिक एक दिन में कवर होता है, क्वेश्चंस करा देती हूँ। अब उसमें भी कुछ बच्चे नहीं आते, सीरियस ही नहीं लेते बात को। सीरियस क्यों नहीं लेते आपको? शायद मैं उनके क्या साथ रीजन ज़्यादा, लगता है आपको हाँ अपनी? मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा उनके साथ चिल हो जाती हूँ, ज़्यादा फ्रैंक हो जाती हूँ बच्चों के साथ। तो ये रीज़न लगता है फ्रैंक होना मुझे। सही है बच्चों के साथ ज्यादा आपके हिसाब से? इसके दो वो है। क्या बताइए? अगर हम ज़्यादा फ्रैंक नहीं होंगे तो उसका ये रहेगा कि बच्चे को अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो वो नहीं पूछेगा, जैसे कि मेरे साथ होता था। मेरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, केमिस्ट्री के जो सर थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बट मेरे में अंदर कभी इतनी हिम्मत आई नहीं कि मैं उनसे कुछ पूछ लूँ। मेरे को नहीं समझ में आता था, मैं छोड़ देती थी, मैं खुद जाके घर पे दिमाग मार लेती थी उस चीज़ पर, कभी उनसे नहीं पूछती। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा माहौल बच्चों को देना चाहिए कि वो हिचकिचाए ना। और अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम किसी के भी साथ शेयर कर लें, क्योंकि कोई मिलता नहीं है, ट्रस्टवर्दी दोस्त नहीं मिलते, पेरेंट्स को तुम बता नहीं सकते, स्कूल के टीचर्स के साथ ऐसा रहता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ ऐसा माहौल बच्चों को मिल जाए, तो बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। और मैं सुनती भी उस चीज़ के लिए कि मत इतना हुआ हो करो बच्चों के साथ, बच्चों को सर पे मत चढ़ाया करो। और दो बच्चों के चक्कर में तुम 8 बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते ना। तो वो जो दो 8 बच्चे आते हैं उसमें से अगर दो भी बात कर लेते हैं ठीक से तो फिर ठीक हो जाता है भाई। कॉमन बात बताओ जो स्टूडेंट इरिटेट होके बोल देता है आपको। इरिटेट होके बोल देता है। हम्म, आप अपने हिसाब से पढ़ा रहे हो, अपने हम्म, एग्जांपल्स दे रहे हो डेली लाइफ के, हाँ तो रिलेशनशिप्स के, हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना, बंदा ज्यादा इरिटेट होके बोल देगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है मेरी। मेनली कॉमनली बच्चे क्या बोलते हैं जब उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, मतलब उनको आपको नीचा शो करना हो? ऐसे बोल देते कि इससे अच्छा तो हम ही घट समझ लेंगे। खुद ही समझ लेंगे। हाँ, इससे अच्छा तो हम खुद ही, मतलब खुद ही एग्जाम्पल बना लेंगे, इससे अच्छा तो आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते बच्चे, तो लगता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो कर लो। फिर भी मैं अपने एग्जाम्पल जरूर रखती हूँ, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, सामने और भी बच्चे बैठे हैं, उनको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
टीचर इमोशनली ब्रेक होते हैं कभी? बहुत क्यों? बहुत रीजन होता है। क्यों? तो बच्चों का ये जो बिहेवियर होता है उससे बच्चा कुछ भी बोल देता है। एक तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसमें भी बच्चे हैं बोल देते हैं कुछ भी। और टीचर इमोशनली ब्रेक क्यों होते हैं ज्यादातर? 3 एग्जांपल दो मेरे को कोई भी। एक तो यही रीजन होता है कि बच्चों का जो मिसबिहेव होता है वो पेरेंट्स क्या कुछ आकर बोल दें आपको? पेरेंट्स का भी होता है। क्या? पेरेंट्स का ये होता है जैसे अभी क्या होता है रिसेंटली, मेरी मॉर्निंग 8 बजे की क्लास होती है। तो ठंड हो रही है, नहीं होता कभी कभी आँख ही नहीं खुलती है। तो आँख नहीं खुली मेरी, सुबह मैं नहीं जा पाई, मेरी आँख खुलती है 8:30 8:25 में। तो बच्चे की मम्मी का कॉल आता है कि आपने क्लास नहीं रखी थी आज। तो मैं उठी तो होने लगा मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोल रहा तबीयत खराब है। मैंने कहा हाँ थोड़ी सी। तो बोल रहा है जब आपको क्लास नहीं रखनी होती है तो आप पहले नहीं बता सकते हो। बच्चा वापस आके वहां से चला गया। अब उन्हें ये चीज पता है, और बच्चे का मैंने एक दिन वेट किया था 8:30 बजे तक, वो उन्होंने कभी नहीं बोला। मैंने कॉल किया, मैं गई वहां बैठी हूँ आधे घंटे से, मैंने कॉल किया मतलब कहाँ हो अभी तक नहीं आया। तो बोलते हैं कि दीदी आज छुट्टी, बाद में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टी पे हूँ। मैंने कहा मैसेज डाल दिया करो फिर मुझे। तो उसका मैसेज, तो मैंने बोला था कि बेटा मैसेज डाल दिया करो थोड़ा पहले। मैंने बहुत प्यार से बात की थी, और मैसेज पे ही बोलता बेटा पहले मैसेज डाल दिया करो, कोई बात नहीं ठीक है। मैं वापस घर चली गई। उस दिन मेरी क्लास मिस हो गई तो उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया। बहुत बुरा लगा उस दिन मुझे। और बहुत ये भी होता है कि आपकी पढ़ाने की स्किल मैटर करती है। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता। अगर मैं आपको मतलब ऐसा होता है कि बच्चे मेरे को इंस्टा पे मैसेज करके क्वेश्चंस भेजते हैं ऐसे ऐसे एडवांस के, पता नहीं। मैं मोस्ट ऑफ दी जेई क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, नीट के तो कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं होता ना कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आपको पूरी दुनिया की नॉलेज केमिस्ट्री की होगी। ऐसा तो नहीं है। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो आप आपको उसमें बेस्ट होना पड़ेगा। अगर मैं 12th पढ़ा रही हूँ तो मुझे 12th में बेस्ट होना पड़ेगा। मुझे फिर इस मैटर नहीं करता कि मुझे कितना आता है। तो ये चीज़ लोग जज कर देते हैं कि क्या ही पढ़ा है तूने, क्या ही आता है तुझे। वो ये नहीं देखते किस तरीके से बच्चों को कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। वो ये देखते कि आते क्या होगा उसको, किया क्या है इसने। ये होता है। तो बोल देते हैं आपको ये आता नहीं है ये। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक मैंने किसी का रिप्लाई नहीं करा, बट सामने वाले का यही रहता है मोटिव कि दीदी को ना आए और हम बेइज्जती कर दें। आप अपने पेरेंट्स की वजह से इमोशनली ब्रेक हुए हो? बहुत हम्म, कब? मतलब अगर मैं आपको बताऊंगी मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है या क्या चल रहा है तो वो लोग ही है। इसके लिए आपके लिए मतलब आप अपने पेरेंट्स की वजह से इमोशनली ब्रेक क्यों हुए हो? रीजन दो मेरे को, दो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना उन्होंने वैल्यू नहीं करी। आपकी? क्यों? क्यों? ये ओके? आपका बच्चा ये ओके? उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि आपके बच्चे ने कुछ किया है नहीं किया, पर उसके लिए हार्ड वर्क कितना किया है। उस चीज़ की कभी भी वैल्यू नहीं करी। वो आज भी बोलते थे कि लाइफ में किया ही है, टाइम वेस्ट किया है तुम लोगों ने और कभी कर भी नहीं पाओगे। वो ये नहीं देखते कि इस चीज़ को पाना भी बहुत एक बड़ी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बहुत चीज़ें कमाई है। आज भी ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चे से इतना बॉन्ड अच्छा नहीं बना पाते, और उस तरीके से कंटेंट डिलीवर। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप 10 बता रहे हो बैच में, 10 बच्चे आपके पास टिके हुए हैं थ्रू आउट द ईयर, मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी बात है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनके मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते ना तो बच्चा फिर चीज़ें नहीं कर पाता। आपने कभी अप्रिशिएट नहीं करा। और दूसरी चीज़, अब आप सोचो, आप किसी चीज़ को सिर्फ बोल दो कि मैंने आपको टाइम दिया है, और कभी आप ना इमोशनली ना फाइनेंशियली कभी सपोर्ट मत करो। बस ये बोल दो कि ठीक है हमने तो टाइम दिया था ना, क्यों नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है? आफ्टर 12th आपको बोल दिया जाए कि जाओ अपनी मर्जी से कर लो, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं है। बच्चा बताओ, बहुत मैं कहती हूँ चलो करने वाले बच्चे कर लेते हैं, हर कोई तो नहीं करता, 1% ही होता है। ज़रूरी तो नहीं है, या फिर हम इतने लकी नहीं है जो 1% में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कुछ होती हैं।
और पेरेंट्स का कहा हुआ हर बार बच्चों को लग जाता है। घर में सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड किसके साथ है आपका? सिस्टर के साथ है, कौन से? सिस्टर्स के साथ, क्या नाम है? दोनों के साथ ही अच्छा है। सबसे बेस्ट? हाँ, दोनों जब मेरे को कोई ऐसी बात होती है तो हम तीनों ही साथ बैठ के बात करते हैं। ज्यादातर कोई एक? दोनों वर्किंग है, हम्म, तो किसी को भी किसी से ही बात हो जाती है, मतलब जो फ्री है रात को तो तीनों को ही टाइम मिलता है साथ में बैठ के, तो तीनों जिसके साथ ज्यादा शेयर करते हो आप अपनी बातें? दोस्त है। सिस्टर्स के साथ नहीं? क्या नाम है दोस्त का? ठीक है। और ये आज से नहीं 10 साल से मेरे साथ, cool। इसलिए स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, सपोर्ट करने के लिए ही था। ब्रदर के साथ बॉन्ड कैसा है आपका? छोटा है वो, तो क्या ही बॉन्ड बनाऊँ उसके साथ। फिर भी बातें मानता है नहीं? इमोशनल है बहुत ज़्यादा वो भी, तो मैं तो बस ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें मतलब हमने फेस करी है वो फेस ना करें। सबसे बड़े आप हो घर में? हाँ, और जो मेरी दोनों सिस्टर हैं हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 साल का फर्क, तो ज़्यादा डिफरेंस हम तीनों में है नहीं। तो जो हमने फेस किया तीनों ने एक साथ ही किया है। सेम कंडीशन दोनों सिस्टर्स की भी है? पेरेंट्स थोड़ी बदल जाएंगे। पेरेंट्स हमेशा थे आपके पेरेंट्स? हम्म, हमेशा से तो गलत होंगे नहीं, जहां तक मेरे को लगता है। कोई फेज आया होगा उनकी लाइफ में। मेरे को जो फील होता है ये होता है कि हमने शुरुआत से मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है, और गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है, हमेशा टॉपर में ही थे हम। तो ऐसा उन्हें कोई मौका मिला नहीं कभी बोलने के लिए। 10th भी ठीक थी, 12th भी ठीक थी, साइंस साइड से किया। एक फेज आता है, ड्रॉप लिए थे कुछ करने के लिए, नीट के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, उसके लिए ड्रॉप लिए थे। तो उस फेज में ही उनको दिक्कत होने लगती कि हुआ क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, ये वो। उसी टाइम चीज़ें ना खराब हो गई। खराब तो चीज़ें 11 से हो गई थी, मतलब जब से मैंने खुद का खर्चा खुद से उठाने लगी तब। उस वक्त तो इतना फील नहीं होता था, उस वक्त तो ऐसा लगता था कि क्यों बोझ लगाना किसी के ऊपर, या फिर क्यों उनको करना। पर धीरे धीरे बाद में चीज़ें समझ में आई कि ये काम पेरेंट्स का ही होता है। पता है बच्चा क्या करता है, दिक्कत क्या होती है, 12th करते ही ना पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा आप खुद समझ जाए। बट मेरे को अब ऐसा फील होता है कि एक बात खुद सोचो आप, बच्चे ने 12वीं स्कूल से करी है और 12वीं के बाद वो उसको क्या ही कर लेगा वो। अगर बच्चा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो वो अच्छी बात है, बट आप बिल्कुल छोड़ दो कि हमने तो हाथ खड़े कर दिए जी, आपने 12वीं कर लिया, आप जाओ अपने आप देख लो। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बच्चा क्या करता है, 12th के बाद 90% बच्चे जॉब करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या तो पेरेंट्स ने अपनी कंडीशन ऐसी बनाई होती है या उनको दिखाई होती है, तो ये रीज़न होता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर जिसके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, 12th के बाद भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो लकी है बच्चे वो। मतलब उनको जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपो, बिल्कुल सौंपो, बट कभी उनसे हाथ खड़े मत करो कि ठीक है तो वो अपने लिए किया है तुमने, हमारे लिए थोड़ी किया, ये मत बोलो। क्योंकि बच्चा अगर कल को कुछ करेगा तो तुम्हारे लिए भी करेगा, अपने लिए नहीं करेगा सिर्फ। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने तो अभी भी मेरे पास ऐसी स्टूडेंट है, आप सोचो वो बच्ची सुबह 9 बजे जॉब पे जाती है, शाम को 7 बजे क्लास लेने आती है, फिर 9:30 बजे घर जाती है। रीज़न इसका ये है कि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे फीस, या हम खर्चा नहीं उठाएंगे। तो अब क्या करेगा, उसमें पढ़ना तो है ही उसको। तो ऐसे पेरेंट्स पे ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। या तो आप बच्चे मत करो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो, या तो अगर कर रहे हैं तो फिर इतना बर्डन मत डालो, या तो उसको यही बोल दो कि बेटा पढ़ाई छोड़ के आप जॉब ही कर लो। कम से कम 3 साल बाद कहीं थोड़ा करोगे तो वो थोड़ी बहुत तो बढ़ी जाएगी सैलरी। बट वही, अब आप बताओ, वो जॉब कर रही है, अब क्लास लेने आती है भागी भागी, आधा घंटा लेट हो रही है क्लास में, फीस भी पूरी आ रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत दुख होता है, तो बहुत बुरा लगता है। केमिस्ट्री पढ़ाते हुए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या है केमिस्ट्री पढ़ाते हुए? हर 1 महीने में 2 महीने में तो
बेचारे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से फिजिकल स्टफ करते रहते हैं, वही उनको थोड़ी दिक्कत देता है। एक ही सीख, अब मैथ्स पढ़ रहा, पूरा मैथ्स से पढ़ते रहो, बच्चा बोर नहीं होगा, उसे पता है उसमें यही पढ़ना है। फिजिकल वो कोई पढ़ रहा है, मान लो कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, उसे पता है इसमें न्यूमेरिकल आने, डेरिवेशन आने, पढ़ा है, वो वही पढ़ेगा। केमिस्ट्री में बच्चों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है, बट अब इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो थ्योरी आएगी, थोड़ा ध्यान रखना, याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक आएगी बेटा, रिविजन करते रहना, रिविजन नहीं करोगे भूल जाओगे पीछे का। फिजिकल आएगी बेटा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना। तो ये चैलेंजिंग टास्क रहता है कि जो आप नया स्टार्ट करने वाले हो, जो आप पीछे फिजिकल, मान लो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, पीछे फिजिकल छोड़ गया हो, उन्हें याद कराना पड़ता है, बेटा फिजिकल छोड़ के आए हो, न्यूमेरिकल्स करते रहना, फॉर्मूलाज याद रखना। लाइफ में कोई ऐसा है जिसकी वजह से खुश रहते हो? मतलब कौन? फैमिली है, दोस्त है, फैमिली दोस्त।